आफ्टरनून बच्चों। तो हम सब क्या करने वाले हैं आज? पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही सुंदर सा एक चैप्टर को पढ़ा था, है ना? इसमें क्या क्या पढ़ा था बेटा आपने? बताइए मुझे, क्या पढ़ाया था आपको मैंने? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। शादमा के बारे में पढ़ाया था, है ना? तो शादमा के बारे में बेटा हमने क्या पढ़ा था कि शादमा कैसी लड़की है। और एक पुरस्कार की बात भी वहां पर हो रही थी, है ना? वो कौन सा पुरस्कार था बच्चे? याद है किसी को? बताइए मुझे, अगर आपको याद है तो मुझे बताइए, हम कौन से पुरस्कार की बात कर रहे थे और शादमा किसका इंतजार कर रही थी? कौन से पुरस्कार का इंतजार कर रही थी, आप बताइए मुझे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, गौरव पुरस्कार के बारे में, है ना? तो हमने पढ़ा था कि दिसंबर के महीने में उसकी जो प्रथम सप्ताह के समय पर विद्यालय में, किसके विद्यालय में? शादमा के विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था, है ना? और प्रत्येक कक्षा के बालक बालिकाएं अपने मनपसंद के खेलों में भाग ले रहे थे, है कि नहीं, याद है? और उसके बाद जब खेल कूदों में भाग लिया, जो अंतिम दिन आया, तो उसमें क्या हुआ? पुरस्कार वितरण वितरण का कार्यक्रम होने लगा। और वहां पर सभी लोगों ने सोचा इस बार भी शादमा को ही गौरव पुरस्कार मिलेगा, है ना? और वो भी बहुत ही उत्सुक थी। वो सोच रही थी कि इस बार मुझे ही मिलेगा, है ना? तभी क्या हुआ? प्रधान अध्यापक ने मुख्य अतिथि को बुलाया, लेकिन इस बार शादमा का नाम नहीं लिया गया। फिर किसका नाम लिया था? बताइए मुझे, किसको बुलाया गया था? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब मुख्य अतिथि माइक के पास आए, उन्होंने एक बच्चे के नाम की घोषणा की। वो शादमा नहीं थी, बल्कि वो मधु थी, है ना? मधु का नाम का घोषणा की थी। लेकिन शादमा इसके साथ बहुत ही परेशान हो गई। और कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ, वो दौड़ी दौड़ी अपने घर गई। उसकी उदासी देखकर उसकी माँ ने उससे उदासी का कारण पूछा था, है ना? याद है आपको? फिर उसने अपनी माँ को सारी बातें बता दी थी। और माँ से दुखी होकर उसने कहा कि माँ, मैंने तो इस बार सोचा था कि मुझे ही पुरस्कार मिलेगा, है ना? तभी माँ ने उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। माँ ने क्या कहा कि हर बार एक ही व्यक्ति नहीं जीतता है। हर बार एक ही व्यक्ति नहीं जीतता है। हमने अपने क्या करना है, अपने अपने प्रदर्शन के आधार पर क्या करता है व्यक्ति, जीतता या हारता है। तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम्हारे प्रदर्शन में कौन सी कमी रह गई है। तो शादमा को मम्मी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा कि तुमने जो है पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया, तुमने खेल कूद पर भी ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हारे अच्छे अंक भी नहीं आए इस बार। तो हमें क्या करना चाहिए? शरीर हमारा स्वस्थ हो, तभी हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है ना? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल और व्यायाम बहुत बहुत आवश्यक होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद मनुष्य के सर्व गुणों के विकासों में सहायक होते हैं। तो इतनी बातें शादमा और मम्मी की आपको याद है बेटा? चलिए, अब मेरे पास कुछ प्रश्न है आपके लिए। देखिए, बोर्ड पे आप देख सकते हो, मैंने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। ये जो प्रश्न है ना बेटा, ये आपने अपने नोटबुक पे लिख के आना है, फिर उसके बाद हम उसकी चर्चा भी करेंगे। ओके? तो पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि क्या आप विद्यालय में खेल के घंटे में खेलते हैं बेटा? तो सभी के स्कूल में आपको पता है, जब हम लोग थोड़ी देर पढ़ वढ़ लेते हैं, उसके बाद एक खेल का घंटा होता है ना? तो उस खेल के घंटे में क्या आप सभी विद्यार्थियां खेलते हो, खेलने जाते हो? तो ये इसका आंसर लिखिएगा। अगर आप खेलते हो तो लिखिए हाँ, हम खेल के घंटे में खेलने जाते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते, इसका रीजन भी आप बताइएगा मुझे। अगला है, देखो, आप लोगों में से कौन खेलने नहीं जाता? कौन खेलने नहीं जाता है? ऐसे कोई बच्चे हैं जो खेल के घंटे में नहीं खेलने जाते हैं, तो वो भी बताइए मुझे। आप खेल में कभी हारे हैं? तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप कोई भी खेल खेलते हो, हर बार जीतते हो क्या, और हर बार हारते हो? तो अगर आप जीतते हो तो वो भी लिखिए, कितनी बार जीते हैं, कौन कौन से खेल में जीते हैं।
ये भी लिखिए। अगर आप हारे हैं तो वो किस कारण से हारे हैं, क्यों हारे हैं, वो भी जरा बताइएगा मुझे। ओके बेटा, चलिए। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपने क्या करना है बच्चे, आपने मुझे लिख कर लेकर आना है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके बच्चे, चलिए। अब आज शादमा जो है बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है वो। क्यों प्रसन्न है पता है आपको? क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हो गई है। क्या हो गई है? गर्मियों की छुट्टियां। देखो, गर्मियों की छुट्टियां जब आती है तो हमें बहुत मजा आता है। बहुत दिन की छुट्टियां पड़ती है ना, एग्जाम के बाद बहुत दिनों की छुट्टियां पड़ती है। तो जो गर्मी की छुट्टियां होती है उसमें आप क्या क्या करते हो बेटा, कौन कौन से मजे लेते हो? गांव जाते हो, अपने दादा दादी से मिलते हो, या फिर कुछ और कार्यक्रम बनाते हो? तो गर्मियों की या गर्मी की छुट्टियां हो रही है या हो गई है, ठीक है। तो शादमा की जो बुआ जी है वो उनके घर आई है, और उनके साथ पता है कौन आया है? उनका बेटा आशिफ आया है। तो आशिफ कौन है बच्चे? आशिफ कौन है बताइए? हाँ, शादमा की बुआ का बेटा है। आपके बुआ और सबके जो बच्चे होते हैं छुट्टियों में आपके पास आते हैं बेटा, तो ये कौन है? ये है आशिफ। देखो, आसिफ है ना, आसिफ आया हुआ है। और आसिफ कौन है बेटा? शादमा की बुआ का बेटा है, उसकी बुआ का बेटा है। ओके। तो शादमा जो है आशिफ से मिलकर बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो दोनों घर के बाहर धूप में ही खेलने निकल गए। अब दोनों बहुत प्रसन्न है। शादमा कैसी है? शादमा बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है बेटा? क्योंकि अब वो आसिफ के साथ खेल सकती है ना। तो अब दोनों बच्चों ने क्या किया? आसिफ और सादमा दोनों कहाँ निकल गए? बाहर। बाहर क्या करने निकले वे? बाहर खेलने निकले। अब गर्मी की छुट्टियां हैं, है ना, तो कितनी गर्मी लगती होगी आपको पता है ना, कितनी गर्मी लगती है गर्मियों में, है ना। तो दोनों गर्मी की छुट्टियों में मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों बाहर धूप में खेलने निकले। अब बच्चों को धूप में खेलता देखकर शादमा की माँ ने उन्हें घर के अंदर आकर खेलने के लिए कहा। क्या कहा शादमा की माँ ने? शादमा की माँ ने उन्हें बुलाया। उन्होंने बुलाकर कहा कि बेटा, धूप में नहीं खेलना है, इतनी गर्मी है, इतने धूप में खेलोगे तो बीमार हो जाओगे, है ना। तो तुम क्या करो? माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो, ठीक है। क्या कहा फिर उन्होंने? घर के अंदर, घर के अंदर आकर खेलो, ठीक है। क्या कहा उन्होंने? बेटा, धूप में मत खेलो, तुम घर के अंदर आकर खेल लो। तो क्या कहा? जब बच्चों ने ये सुना, शादमा की माँ ने उनसे कहा कि अंदर आकर खेलना है, तो आसिफ ने कहा कि अरे आंटी जी, घर के अंदर भला हम कैसे खेल सकते हैं? खेल तो बाहर ही खेल सकते हैं। क्या कहा आसिफ ने? क्या कहा आसिफ ने बेटा? आसिफ ने कहा कि हम घर के अंदर कैसे खेल सकते हैं? हम तो खेल तो बाहर ही होता है। आप बताइए बेटा, खेल क्या अंदर खेला जा सकता है कि सिर्फ बाहर ही खेला जा सकता है? तो आसिफ ने पूछा, क्या पूछा उसने? क्या पूछा बेटा? यस, घर के अंदर, घर के अंदर भला हम कैसे खेल सकते हैं? हम कैसे खेल सकते हैं? घर के अंदर भला हम कैसे
खेल सकते हैं। ठीक है। फिर क्या पूछा उसने? खेल तो खेल तो बाहर ही खेल तो बाहर ही खेल सकते हैं। क्या आप सहमत हो आसिफ की बात से? बेटा बताइए, क्या आप सहमत हो आसिफ की बात से? आसिफ क्या बोल रहा है कि बाहर हम लोग नहीं बाहर ही खेल सकते, अंदर नहीं खेल सकते। हम्म। खेल जो है घर के अंदर भी खेला जा सकता है कि नहीं? तो शादमा की माँ ने कहा, बेटा खेल जो है वो घर के अंदर भी खेला जा सकता है। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। तो शादमा की माँ ने कहा, शादमा और आसिफ ने उनकी बात मानी और वे अंदर चले गए। तो शादमा की माँ ने क्या कहा बेटा? लिखते हैं हम लोग। शादमा की माँ ने कहा, क्या कहा उन्होंने? खेल घर के अंदर घर के अंदर भी खेला जा सकता है। घर के अंदर भी खेला जा सकता है। ठीक है। ओके। चलिए, फिर ये बातें सुनकर ही दोनों बच्चे क्या किए? दोनों बच्चों ने घर के अंदर कदम रखा, यानी कि अंदर को चले गए। अब घर के अंदर माँ ने शादमा को कैरम बोर्ड निकाल कर दिया। बेटा आपको पता है कैरम बोर्ड खेलना आता है आपको? आप सबको कैरम बोर्ड देखा है बेटा आपने? जो गेम हम लोग अंदर खेलते हैं जिसमें कैरम बोर्ड होता है, चेस होता है, ये सब खेल आपको पता है बेटा? आपने देखा हुआ है? नहीं देखा तो हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखो बेटा, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर इस चित्र में। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? दो तरह के खेल हैं, है ना? एक इंडोर गेम्स बोलते हैं, एक को आउटडोर गेम्स बोलते हैं। इंडोर गेम्स कौन सा होता है बेटा? जो घर के अंदर अंदर हम लोग खेल सकते हैं, है ना? और जो बाहर खेलते हैं उसे हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बोर्ड रखा हुआ है, इसको हम कैरम बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरम बोर्ड कहते हैं। तो शादमा की माँ ने क्या किया? बच्चों को खेलने के लिए क्या निकाल कर दिया? कैरम बोर्ड निकाल कर दिया। ओके। तो क्या दिया उन्होंने उनको खेलने के लिए? कैरम बोर्ड। तो आप में से कितने बच्चों ने कैरम्स खेले हैं बेटा? कितने बच्चों ने खेला है बताइए मुझे। अगर आपने नहीं खेला तो मुझे बताइए, वो भी बताइए, ठीक है? तो आसिफ ने क्या किया? उसे साफ कर दिया। कैरम बोर्ड को क्या किया? उसने साफ कर दिया और कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क कर गोटियां सजाने लगा। तो आसिफ ने क्या क्या कार्य किए? आसिफ ने क्या किया बेटा? आसिफ ने क्या किया? कैरम बोर्ड को साफ किया पहले तो। फिर क्या किया उसने? उसको साफ करने के बाद उसने उस पर पाउडर छिड़का। पाउडर क्यों छिड़कते हैं बेटा कैरम बोर्ड पर? ताकि जो हमारे पास जो गोटियां होती है ना, उस गोटियों को आसानी से इधर उधर जाने में सहायता होती है। तो उसमें उसने पाउडर छिड़क दिया। ओके। उसके बाद क्या किया उसने? उसके बाद उसने उसके ऊपर गोटियां सजाई। गोटियां सजाई। ठीक है। तो गोटियों को उसने सजा सजा कर रख दिया। ओके। तभी पड़ोस में से, अब उनके पड़ोस में भी बच्चे थे, है ना? तो पड़ोस में से नूतन और नवीन आए। कौन कौन थे उनके बेटा पड़ोसी? पड़ोसी बच्चे, चलिए उनके नाम लिख देते हैं हम लोग। पड़ोसी बच्चे कौन कौन से आए वहां से? नूतन और नवीन। याद रखिए, नूतन
और नवीन। तो बेटा जब भी हम लोग कोई खेल खेलते हैं, हमारे आस पड़ोस में कोई बच्चे होते हैं, कई कई बार हमारे आस पड़ोस में हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, है ना। और जो स्कूल में दोस्त होते हैं वो अलग होते हैं, जो पड़ोस में दोस्त होते हैं वो अलग होते हैं, है ना। तो जो उनके पड़ोसी बच्चे थे उनके नाम क्या क्या थे, नूतन और नवीन। जब ये लोग खेलने लगे तो नूतन और नवीन भी वहां आ गए और वे सभी साथ बैठकर खेलने लगे। तो जब सब बैठकर खेलने लगे, खेलते हुए अचानक से क्या हुआ, आसिफ ने कैरम बोर्ड को पलट दिया। क्या कर दिया उसने, आसिफ ने कैरम बोर्ड को पलट दिया, जिससे बची गोटियां जो है वो गिर गई। तो बेटा कैरम बोर्ड में ऐसे सजा 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 कर रखा होता है ना, ऐसे गोटियां सजा कर रखी होती है। अब देखो चार कोने होते हैं इस बोर्ड के, यहाँ पर ये ऐसे, है ना, चार कोने होते हैं। और यहाँ पर ऐसे गोटियां सजा कर रखी होती है ऐसे, है कि नहीं। तो यहाँ पर चार लोग बैठते हैं, चार लोग बैठकर अपने अपने स्थान पे बैठ के क्या करते हैं, वे लोग गोटियों से खेलते हैं। तो जैसे ही आसिफ वहां पर बैठा, आसिफ ने जब खेलना शुरू कर दिया, उसने क्या कर दिया, कैरम बोर्ड को पलट दिया। और उसमें उससे क्या हुआ, जो गोटियां बची थी वो सब गिर गई। अब नूतन को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, नूतन को गुस्सा आया। नूतन को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, सादमा जोर जोर से आसिफ को भला बुरा कहने लगे। अरे क्या कर दिया तुमने, हम लोग होते हैं ना जैसे कोई खेल खेलते हो, आप करते हो किस तरह से, जब कोई खेल खेलते हो बीच में से अगर कोई गड़बड़ी कर देता है तो आप उस पर बहुत गुस्सा करते हो। ऐसे आप में से कितने बच्चे करते हैं बेटा। तो जब आसिफ ने कैरम बोर्ड को पलट दिया, तभी क्या हुआ, नूतन को बहुत गुस्सा आया और शादमा ने जोर जोर से आसिफ को क्या करना शुरू कर दिया, भला बुरा कहना कर शुरू कर दिया। उसने कहा अरे क्या कर दिया तुमने, वो ये कर कर उसने बहुत गुस्सा करके जोर जोर से उसने बोलना शुरू कर दिया। अब बेटा क्या हुआ, नवीन की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोगों ने, बच्चों ने क्या क्या कार्य किए। आसिफ ने क्या किया, आसिफ ने कैरम बोर्ड को पलट दिया। ठीक है, तभी क्या हुआ, नूतन को नूतन को गुस्सा आया। ठीक है, नूतन को बहुत गुस्सा आया और शादमा ने क्या किया, शादमा ने आसिफ को भला बुरा कहा। ठीक है, और नवीन के आंखों में आंसू आ गए बेटा, नवीन रोने लगा। नवीन को क्या हुआ, क्यों रोया होगा वो, नवीन को रोना आया या उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, अब उसकी आंखों में क्यों आंसू आ गए बेटा, क्यों आए होंगे, क्योंकि वो जीतने वाला था। आपको पता है जब कोई गेम आप खेलते हो तो जैसे कोई जीतने वाला हो तो कोई भी बीच में कोई गड़बड़ कर देता है, तो जो जीतने वाला होता है उसको बहुत बुरा लगता है ना, उसको रोना आ जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर और खेलता तो नवीन जीत जाता। तो वो जीतने वाला था। अब शोरगुल जब सुना, ये जब बच्चे लड़ रहे थे झगड़ रहे थे, तभी क्या हुआ, आसिफ की माँ वहां पर आ गई। कौन आई, आसिफ की माँ वहां पर आ गई। और पता चला कि आसिफ खेल में हार रहा था। देखा आपने, तो आसिफ ने क्यों कैरम बोर्ड पलट दिया बेटा, क्योंकि वो खेल में हार रहा था। तो कई कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे क्या करते हैं, जब हारने वाले होते हैं, जब सभी ग्रुप में खेल रहे होते हैं, कई बच्चे जब हारने वाले होते हैं तो उन्हें जो जीतने वाले हैं उनको देखकर गुस्सा आ जाता है और वो क्या करते हैं, उस खेल को बिगाड़ने में लग जाते हैं।
है ना। और क्या किया, आसिफ ने, वो जो हारने वाला था, इसीलिए उसने खेल खत्म होने से पहले ही खेल को बिगाड़ दिया। चलो, कितना बुरा किया उसने, है ना। तो जब कोई भी खेलते हैं, तो उसमें तो हम जीतते या हारते हैं, है ना। हमारी कोशिश होती है कि हम जीते, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हार जाने पर हमें जीतने वाले खिलाड़ी के को जो खेल के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ऐसा नहीं कि हम लोग हार रहे हैं तो हमने पूरा गेम ही बिगाड़ दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए बेटा। जो लोग जीतने वाले होते हैं या जो लोग जीत रहे होते हैं, हमें क्या करनी चाहिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से जीत रहे होते हैं, है ना। तो उन्हें क्या करना चाहिए, हमें उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए और उनके प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए। और उन्हें क्या करना चाहिए, बधाई देना चाहिए कि भाई तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। और यदि हम जीतते हैं, तो हारने वाले के प्रयासों को भी सराहना करना चाहिए और उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए कि तुमने तो बहुत प्रयास किया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार तुम जरूर जीतोगे। और जीतने पर अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। तो हमने कुछ बातों को अभी यहाँ पर डिस्कस किया, उसको लिखे बेटा हम लोग, चलिए लिखते हैं। क्या क्या बताया मैंने आपको? यस, हमने कहा कि खेल में खेल में हर कोई खेल में हर कोई नहीं जीतता, है ना। जीतता या हारता है। तो खेल में हर कोई जीतता या हारता नहीं है। और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जीतने वाले हमें जीतने वाले जीतने वाले खिलाड़ी जीतने वाले खिलाड़ी के खेल के प्रयासों की क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा करनी चाहिए। ओके। खेलने वालों की प्रयासों की, यानी जो खिलाड़ी जीते हैं उनके प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, उन्हें बधाई देनी चाहिए। बधाई देनी चाहिए। तो बेटा, अब जब भी आप खेलोगे ना, कोई अगर जीत रहा है, कोई व्यक्ति जीत रहा है, या फिर कोई जो खिलाड़ी है आपके साथ जो खेलते हैं, वो जीत रहे हैं, तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं हारने वाला हूं, तो मैं क्या करूं, उनकी बुराई करूं, मैं खेल को बिगाड़ दूं पूरा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप हार रहे हो, तो आपको मन में समझाना चाहिए अपने आप को ही कि कोई बात नहीं, इस बार हम हारे हैं, अगली बार हम जीत जाएंगे। लेकिन जो जीतते हैं, जो टीम जीतती है या जो खिलाड़ी जीतते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके खेल के प्रयासों की प्रशंसा हमें करनी चाहिए। और खेलने के बाद, जीतने के बाद उनको बधाई देना चाहिए। अब जरूर करिएगा ये, ठीक है। और यदि हम जीतते हैं तो क्या करना चाहिए, वो यहां पर मिटाकर लिखते हैं हम लोग। ओके, चलिए। यदि हम यदि हम जीतते हैं, मान लीजिए आप खेल रहे हो और आप जीत जाते हो, ठीक है। यदि हम जीतते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो
हारने वाले, हारने वाले, हारने वाले के प्रयासों की, प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। सराहना, क्योंकि वो लोग भी, उन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है खेल में, है ना। तो प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। तो उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। और क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? जीतने पर, देखो, जीतने पर, जीतने पर क्या नहीं करना चाहिए? अहंकार की भावना, अहंकार की भावना नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग जीत गए तो हमने बहुत अहंकार में बोला कि हम लोग देखो कैसे जीते हैं, हम लोग बड़े अच्छे खेलते हैं तो इसलिए हम लोग जीत गए हैं, तुम लोग देखो हार गए हो। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि खुद जीत जाते हैं या खुद के जो टीम होते हैं वो जीत जाते हैं, तो वो लोग उस पर अहंकार करना शुरू कर देते हैं कि हम लोग जीते हैं, तुम लोग हार गए हो, और उनका मजाक उड़ाते हैं। आप लोग ऐसा करते हो बेटा? आप लोग अगर ऐसा करते हो तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो लोग हारते हैं, हो सकता है वो लोग बहुत कम नंबर में वो लोग हारे हो या बहुत कम अंकों से वो लोग हारे हो, है ना। तो तब तक तो उन्होंने बहुत प्रयास किया होता है। तो आपने क्या करना चाहिए, जो हारते हैं बच्चे, जो हारते हैं खिलाड़ी, जो आपकी टीम है, उनके जो अपोजिट टीम है, अगर वो हार भी जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? उन्हें हिम्मत देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि बेटा, कि जो आपने जो मित्रों, आपने जो कार्य किया है, जो आपने खेल खेला है, बहुत अच्छे तरीके से खेला है, तो उनके प्रयासों की सराहना अपनी करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप जीतते हो तो आपको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, खेल में कोई भी अहंकार, मन में कोई भी अहंकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। ओके। तो माँ से ये सब बातें सुनकर आसिफ ने अपनी गलती, उसको जो है अपनी गलती का एहसास हो गया, और उसने नूतन, नवीन और शादमा से माफी मांगी, ठीक है। तो आसिफ बहुत अच्छा बच्चा था, उसने क्या किया, अपनी माँ की बातों को सुना ध्यान से, तो उसको पता लग गया उसने गलती की है ना। तो बेटे, आपको जब गलती के एहसास हो जाता है तो आप क्या करते हो? क्या करते हो आप लोग जब आपको गलती का, अगर आपने कोई गलती की, आपको गलती का एहसास हो जाता है, तो आप क्या करते हो, कर सकते हो? माफी मांगना चाहिए हमें, है ना। जिनसे आपने गलती की है, जिन लोगों के साथ आपने गलती की है, उनसे आपने माफी मांगनी चाहिए, तो कि क्योंकि वही अच्छे बच्चों का लक्षण होता है, वो बहुत अच्छा एक स्वभाव होता है ना, है कि नहीं। तो बेटा, आप सोचकर मुझे जवाब दीजिए, दो प्रश्न आपको मैं यहाँ पर लिख कर दूंगी, आप सोचकर मुझे जवाब दीजिएगा। क्या, कौन कौन से प्रश्न है देखिए। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर मैं लिखूंगी, क्या आसिफ का व्यवहार उचित था? ठीक है, पहला प्रश्न है, क्या जो आसिफ ने व्यवहार किया, आप सबको पता है ना, क्या आसिफ का, आसिफ का व्यवहार, आसिफ का व्यवहार उचित था? क्या उसने सही तरीके का व्यवहार किया? आपको क्या लगता है? उचित था। ओके, पहला। दूसरा, क्या आसिफ की जगह पर आप होते, ठीक है, आप आसिफ की जगह होते, आसिफ की जगह होते, तो क्या करते? तो क्या करते? ठीक है।
तो ये दोनों प्रश्न आपने सोचना है, हमने बहुत चीजें डिस्कस की अभी, है ना। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लिख कर आएंगे। सोचिएगा और लिखिएगा। पहला, क्या आसिफ का जो व्यवहार था वो उचित था। दूसरा, आप आसिफ की जगह होते तो आप क्या करते। ठीक, चलिए। तो बेटा, अभी हम पढ़ेंगे दो प्रकार के खेल। दो प्रकार के खेल। तो खेल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं खेल। खेल जो है वो हम दो प्रकार से उसको बांटते हैं। कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। पहला, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी 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 बताया था मैंने शुरुआत में, यस, इंडोर गेम, है ना। इंडोर गेम या इंडोर खेल बोलते हैं हम उसको। इंडोर गेम। इंडोर गेम। ठीक है। और दूसरा खेल कौन सा होता है बच्चे। दूसरा खेल होता है आउटडोर गेम। यहां पर लिखे हम लोग, चलिए लिखिए, आउटडोर गेम। ठीक है। तो इंडोर गेम और आउटडोर गेम दो प्रकार के खेल होते हैं। तो इसको अंग्रेजी में भी जरा लिख लें बेटा। देखते हैं कैसे लिखते हैं इंडोर गेम्स को। INDOOR, इंडोर, है ना। इंडोर गेम, GAME, इंडोर गेम। अब दूसरा है आउटडोर गेम। आउटडोर गेम। ठीक है, इंडोर गेम होता है और एक आउटडोर गेम होता है। अब इंडोर गेम और आउटडोर गेम में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ता है। यानी कि इंडोर गेम वो गेम होते हैं, वो खेल होते हैं घर के अंदर जो खेले जाते हैं। ठीक है। तो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल को हम इंडोर गेम खेल बोलते हैं। और आउटडोर गेम वो होते हैं जो हम खेल के मैदान में खेलते हैं या घर के बाहर खेलते हैं। ठीक है। ओके, तो लिखे हम दोनों को। चलिए लिखते हैं। इंडोर गेम यहां पर लिखते हैं, घर के अंदर, घर के अंदर खेले जाने, खेले जाने वाले खेल। ओके, घर के अंदर खेले जाने वाले गेम को या खेल को हम इंडोर गेम कहते हैं। अब आउटडोर गेम कौन से खेल होते हैं बेटा। यस, घर के बाहर। ठीक है, घर के बाहर हम कह सकते हैं आंगन, खेल के मैदान, खेल के मैदान आदि, आदि में खेलने वाले या खेले जाने वाले खेल। ओके, ये क्लियर हो गया सबको। तो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल को हम इंडोर गेम्स कहते हैं। और घर के बाहर खेले जाने वाले, वो मैदान में हो सकता है, आंगन में हो सकता है, कहीं पर भी, लेकिन वो घर के बाहर खेले जाते हैं। तो ऐसे खेलों को हम क्या कहते हैं बेटा, आउटडोर गेम्स कहते हैं। तो अब इनके उदाहरण भी आपको पता होंगे, है ना। उदाहरण जैसे कि आप इंडोर गेम्स के बारे में बोलिएगा, जैसे कि शतरंज, टेबल टेनिस,
कैरम आदि, ये सब इंडोर गेम्स में आते हैं। और आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? जैसे कि फुटबॉल खेल लिया आपने, वॉलीबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, है ना। जरा चित्र भी देखकर आ जाते हैं जरा। चलिए, ये देखिए बेटा, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स को। ऊपर देखिए आप, ऊपर क्या है, कौन से गेम्स दिखाए गए हैं। ये देखो बच्चे क्या क्या खेल रहे हैं। क्या खेल रहे, सांप सीढ़ी खेल रहे हैं ना बेटा। है, सांप सीढ़ी है, कैरम्स है, शतरंज है, कार्ड्स खेल रहे हैं बच्चे, ब्लॉक से खेलते हैं। तो ये सब गेम्स कौन से हैं? इंडोर गेम्स कहलाते हैं। बाहर खेला जाता, सॉरी अंदर खेला जाता है, घर के अंदर। आपके कमरे में बैठ के खेल लीजिए, आपके हॉल में बैठ के खेल लीजिए, कहीं पर भी आप घर के अंदर इनको खेल सकते हैं। अब आउटडोर गेम्स की चित्र देखिए आप। आउटडोर गेम्स में क्या है, देखिए बच्चे क्या क्या खेल रहे हैं। मैदान में या आंगन में, कहीं पर भी बाहर जो खुली जगह है, वहां पर आप बैडमिंटन खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल, हॉकी। तो ये सारे गेम्स हम अंदर थोड़ी खेल सकते हैं, घर के अंदर नहीं खेल सकते ना बेटा। तो इन सभी गेम्स को हम लोग आउटडोर गेम्स कहते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर है ना बेटा? तो आप ये सभी जो है, ये दोनों गेम्स के बारे में आप लिखिएगा और चित्र भी बनाकर आइएगा, ठीक है। मुझे देखने में बहुत प्रसन्नता होगी, अब बनाकर आइएगा। अब बेटा, हम आउटडोर गेम्स की बात कर रहे हैं। तो आउटडोर गेम्स जो होता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। क्या होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से? जो आउटडोर गेम्स होते हैं, यानी कि जो बाहर हम लोग खेल खेलते हैं, वो बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। क्यों होता है बता सकते हो आप लोग? क्यों? मैडम, हम तो घर के अंदर भी फुटबॉल खेलते हैं। ऐसा नहीं खेलना चाहिए क्या, ऐसे पूछ रहे? ना बेटा, घर के अंदर आप कैसे फुटबॉल खेलते हो बच्चे? आप घर के अंदर फुटबॉल खेलोगे तो क्या होगा? घर के सामान सब खराब हो जाएंगे ना, टूट फूट जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। चलिए, अब बेटा, जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो कैसे गेम्स होते हैं? जो हम बाहर खेलते हैं। तो बाहर खेलने वाले जो खुले वातावरण में खेल कूद जो करते हैं और जो उछल कूद करते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो अब जब इंडोर गेम्स जो है, शांत वातावरण, जब देखो इंडोर गेम्स कैसे खेला जाता है, घर के अंदर है हम लोग, कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं करने वाला, तो शांत वातावरण में खेला जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, मानसिक रूप में क्या होता है बेटा, हमें, हम अधिक सक्रिय होते हैं, है ना। लेकिन जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए शारीरिक रूप से अच्छा होता है। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? चलिए, तो वो भी हम लोग जरा लिख लें। यस, लिखते हैं, है ना। लिखें क्या, आप लिखोगे? हाँ, ओके ओके, ठीक है फिर। तो इंडोर गेम और आउटडोर गेम के जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो आप लिख कर आइएगा, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप अपने अंदर, घर के अंदर कौन कौन से खेल खेलते हो? अब मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न है, ठीक है। और उन प्रश्नों का आप आंसर मुझे दे दीजिएगा। चलिए, तो दो तीन प्रश्न है, वो प्रश्न हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बच्चे। वो क्वेश्चंस क्या करिएगा, आप पढ़कर आइएगा, समझ के आइएगा, और अपने आप से जरा आंसर लिखने का प्रयास कर कर आइए। ओके, पहला प्रश्न है, आप अपने, ये आप ही ने बताना है मुझे, आप अपने घर के अंदर, घर के अंदर कौन कौन सा, कौन 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 सा, कौन कौन सा खेल खेलते हैं? खेल खेलते हैं, पहला प्रश्न ये है। आप जो भी खेल खेलते हो घर के अंदर, आप मुझे बताइए। दूसरा है, आपको खेलना क्यों अच्छा लगता है? आपको खेलना क्यों अच्छा लगता है?
क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, आपको खेल खेलना क्यों अच्छा लगता है या खेलना क्यों अच्छा लगता है। अब तीसरा प्रश्न ये है, घर के बाहर, घर के बाहर, घर के बाहर खेला जाने वाला, खेला जाने वाला आपका, आपका प्रिय खेल कौन सा है, कौन सा है। ओके, ठीक है बेटा। हाँ, तो क्या क्या प्रश्न है देखिए। आप अपने घर के अंदर कौन कौन सा खेल खेलते हैं, घर के अंदर आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं। तो कई बच्चे शतरंज खेलते हैं, कई लोग कार्ड्स खेलते हैं, कई ब्लॉक से खेलते हैं, कई लोग जो है और भी बहुत इंटरेस्टिंग खेल खेलते हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे अच्छे खेल खेलते हो घर के अंदर, है ना। तो वो उनके नाम लिखने हैं आपने, आप जो खेलते हो। उसके बाद दूसरा है, आपको खेलना क्यों अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है भाई आपको खेलना, क्यों अच्छा लगता है बताइए। मनोरंजन होता है उससे, है ना। हम अपने साथियों के साथ मिलजुल कर जब खेलते हैं तो हमारे मन को बहुत प्रसन्नता होती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, मानसिक रूप से हमारे तनाव सब हट जाते हैं, है ना। और देखिए तीसरा प्रश्न क्या है आपके लिए, घर के बाहर खेला जाने वाला आपका प्रिय खेल कौन सा है, कौन सी गेम को खेलना आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो घर के बाहर। कई बच्चे बोलेंगे हमें क्रिकेट खेलना पसंद है, कईयों को वॉलीबॉल खेलना पसंद होता है, कई बच्चों को कबड्डी खेलना पसंद होता है, खो खो खेलते हैं बच्चे, है ना। और कई बार हम लोग चोर पुलिस भी खेलते हैं, है ना। आप खेलते हो कि नहीं खेलते हो ऐसे सब गेम्स। तो ये सब गेम्स जो जो भी खेल है ना बेटा, वो खेलते समय आपका जो मानसिक तनाव है वो हट जाता है और आप बहुत ही प्रसन्न हो जाते हो, है ना। तो सभी खेलों का अपना एक विशिष्ट नियम होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी आप गेम खेल रहे हो, हमें खेल के नियमों और विधियों के अनुसार ही खेलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम जो है, हाँ हम अपनी मर्जी से खेलेंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर खेल की अपनी एक नियम और अपनी एक विधि होती है। ठीक है, तो उसी अनुसार खेलिएगा। और जब भी आप खेलते हो, हार और जीत होती रहेगी, और उसके अनुसार आप अपने आप को क्या करिएगा, अपने आप को, यस अपने आप को उसके अनुसार अपने मन को तैयार करिएगा। और जो जीतते हैं उनकी प्रशंसा करिए, जो हारते हैं उनकी भी सराहना करिए। ओके, तो हम आज की क्लास इसी बातों को लेकर अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू।